हेलो एवरीवन। आज हम इस ऐसे टॉपिक को समझेंगे जिसकी रेलेवेंस थ्योरी और प्रैक्टिस में एवरग्रीन है। ये प्रोविज़न इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज अक्यूज्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, हम सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, जिसे कॉमन पार्लेंस में डिस्कवरी स्टेटमेंट के नाम से हम जानते हैं। इसके एसेंशियल समझेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट के थ्रू एक स्टोरी फॉर्म में, जिससे आपको इसके एसेंशियल्स और इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मान लो पेरुमल ने एक कन्फेशन दिया कि उसने नाइफ से इनायतुल्लाह का मर्डर कर दिया है और एक सिक्लूडेड सी जगह में एक बिल्डिंग के फर्स्ट रूम में उस नाइफ को छुपा दिया है एक बॉक्स के अंदर। अब जैसे आपको पता होगा सेक्शन 25 के अंडर ये कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाता है, बट इस इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जज के सामने ड्यूरिंग ट्रायल कैसे दिया जा सकता है? तो जब उसने ये स्टेटमेंट पुलिस को दी, पुलिस इन डिटेल्स को एक फर्द की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेती है। उसे फिर हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये डिस्कवरी करवाएंगे जब पुलिस उसे उस स्पॉट तक लेकर जाएगी। वो पर्सन पुलिस की कस्टडी में रहते हुए पुलिस टीम और इंडिपेंडेंट विटनेसेस को लीड करते हुए उस सेक्लूडेड जगह पर लेकर जाएगा, बिल्डिंग को पॉइंट करेगा और फिर आगे चलकर उस बिल्डिंग के फर्स्ट रूम के एक बॉक्स को खोलेगा जिसके अंदर से नाइफ की रिकवरी होगी। अब यहाँ पुलिस बहुत अच्छे से इंग्रेडिएंट्स लिखती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पेरुमल राजा अलियास पेरुमल वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 की लैंडमार्क जजमेंट को रीआइटरेट करते हुए बताया। फर्स्ट कि अक्यूज्ड होना चाहिए, नॉट मियर सस्पेक्ट। अक्यूज्ड कस्टडी में होना चाहिए जिस ड्यूरेशन में वो इंफॉर्मेशन दी गई। अब इस कस्टडी का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अरेस्ट, फॉर्मल अरेस्ट ही कस्टडी नहीं होती है। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट और सर्विलेंस बाय द पुलिस को कस्टडी माना जा सकता है। अनिश की जजमेंट के थ्रू आपको ये तो पता ही होगा कि 7 इयर्स से कम के किसी भी ऑफेंस के लिए जनरली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सुशीला अग्रवाल के केस के अंदर ये भी बताया गया था कि जब एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तब अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर क्या एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि पुलिस क्योंकि अरेस्ट नहीं कर सकती तो रिकवरी भी नहीं करवा सकती? ये क्लैरिफाई किया गया है कि अक्यूज्ड को एक लिमिटेड पीरियड के लिए अपनी रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट या सर्विलेंस में रखते हुए इवन विदाउट अ फॉर्मल अरेस्ट सेक्शन 27 का प्रोसीजर को कैरी आउट करवाया जा सकता है। सेकंड, रिकवरी किसी एक हिडन प्लेस से होनी चाहिए, पब्लिक प्लेस या ओपन प्लेस से नहीं। ये इंग्रेडिएंट अक्यूज्ड की स्पेसिफिक और डिस्टिंक्टिव नॉलेज को इंडिकेट करता है और साथ में पुलिस द्वारा इस प्रोविजन के मिसयूज को भी प्रिवेंट करता है। रिकवरी शुड बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। पुलिस को उस इंफॉर्मेशन, उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई प्रायर इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए। पर मान लो वो वहाँ गए, उस जगह नाइफ मिला ही नहीं। इन द मीनवाइल कोई आया, उसने बॉक्स खोल के वो नाइफ चुरा लिया, तो क्या ये पूरा प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगा क्योंकि डिस्कवरी नहीं हुई? तो इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 27 स्टेट्स डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, नॉट डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिर्फ फैक्ट में ऑब्जेक्ट ही इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि उस अक्यूज्ड की पर्टिकुलर नॉलेज, मेंटल अवेयरनेस उस वेपन की, उस हिडन प्लेस पे होने की, ये सब इंक्लूड होता है। ये पॉइंट स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू alias अफसान गुरु 2005
के जजमेंट में होल्ड किया गया था, जिसे कोर्ट ने रीआइटरेट किया। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उतनी ही इंफॉर्मेशन एडमिसिबल है जो उस ऑब्जेक्ट से डिस्टिंक्टली रिलेट करती हो। तो उसका ये बोलना कि मैंने इस नाइफ से मर्डर करा था और उसे छुपाया था, रेलिवेंट नहीं होगी। बस इतनी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी कि ये नाइफ इस बिल्डिंग के इस रूम के इस बॉक्स के अंदर पड़ा है। तो हमने यहाँ पेरुमल राजा की जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने मोहम्मद इनायतुल्लाह, नवजोत संधू, सुशीला अग्रवाल के केसेस के थ्रू कैसे सेक्शन 27 के एसेंशियल्स को क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से स्टेट किया, वो हमने देखा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।